भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। বঙ্গভূমিকে আমি প্রণাম করিছে। आज इस कमल मेला में हमारे साथ इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रमिक भट्टाचार्य जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे ऊर्जावान नेतृत्वकर्ता शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री इस राज्य के प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इस राज्य के प्रभारी के रूप में लगातार अपना सक्रिय योगदान देने वाले आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुकांत मजुमदार जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में काम करने वाले निशिंत प्रमाणिक जी, पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी, हमारे सांसद सौमित्र दास जी, हमारे संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, सांसद ज्योतिराम महतो जी, विधायक आदरणीय लखन जी, हमारे जिला अध्यक्ष अभिजीत जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी मित्र पत्रकार बंधुओं और इस पवित्र भूमि पे इस कमल मेले के आज उस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी यहाँ पर अपने युवा साथी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज भारत माता की इस तस्वीर को हम लोगों ने प्रणाम करते हुए इस मेले की शुरुआत की है और मैं मानता हूं, मैंने जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, भारत माता की तस्वीर का आज नमन किया और बंगाल की इस भूमि पर आकर इस कार्यक्रम से शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये भूमि राजा राम मोहन राय जैसे हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता की रही जिन्होंने पूरे देश को, पूरे भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। हम आज के दिन इस मेले के माध्यम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे इस राज्य के उस विषय को लेकर आगे बढ़े, जिन्होंने इस राज्य के साथ साथ देश को नई दिशा दी। आज के दिन हम अपने कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भी याद करना चाहते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के लिए हम कह सकते हैं आश्रम शिक्षा पद्धति को स्थापित किया, पुनर्जीवित किया और शांति निकेतन जैसे संस्था को स्थापना कर भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा को हमेशा आगे बढ़ाया। आज के दिन हम अपने वैसे कलाकार को भी याद करना चाहते हैं, आदरणीय नंदलाल बोस जी को, जिनके कला ने पूरे देश में ही नहीं हमें अलग पहचान दी। संविधान में उनके कई चीजें आज भी हम देखते हैं। हमारे ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमें वैसा गीत दिया जिसकी हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने देश के विश्वास को, देश के उस पुनर्जागरण को, उस आजादी की लड़ाई को जीवित किया। और मैं कह सकता हूं इस भूमि ने ऐसे कई योद्धा दिए, ऐसे कई संत दिए, उसमें रामकृष्ण परमहंस का भी नाम बहुत अमूल्य अक्षरों में लिखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि युवाओं के प्रेरणा पुरुष विवेकानंद जी को भी हम कहीं न कहीं आज के दिन स्मरण करना चाहते हैं। अपने कई ऐसे कलाकार, प्रसिद्ध महानायक उत्तम कुमार को भी आज मैं याद करना चाहता हूं,
जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपने खुद के कला के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और बंगाल की इस भूमि को पूरे विश्व में स्थापित किया। हम काजी नजरुल इस्लाम जी को भी याद करना चाहते हैं, जिनके प्रयासों से बंगाल की संस्कृति और बंगाल की कला को अलग स्थान मिलता रहा। आज हम सत्यजीत रे को भी याद करना चाहते हैं। इस कमल मेले के माध्यम से आज जिस प्रकार के सांस्कृतिक चीजों को, बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बंगाल की संस्कृति विरासत निश्चित रूप से अग्रणी रही है। हम लोगों ने देखा है कि पहले भी बंगाल की संस्कृति ने देश को दिशा दी है। हम उस बंगाल को देखे हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया, और आज हम जरूर ये उन लोगों को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हम नई पीढ़ी को, जहां कला के क्षेत्र से भारतीय संस्कृति, बंगाल की संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं, वही आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से उसका सांस्कृतिक विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा भी यहां से, इस कार्यक्रम से मिलेगा। आज का दिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मेले का आयोजन कर कहीं न कहीं हमारे स्थानीय कलाकारों को, हमारे स्थानीय जो हमारे कुटीर उद्योग के लोग हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, ताकि वो अपना व्यवसाय भी करें और उनके उद्योग, उनके छोटे छोटे व्यवसाय को भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बंगाल की इस वेस्ट बंगाल की हमारी इस यूनिट ने एक बेहतर स्वरूप में इस कमल मेले के माध्यम से जहां एक और सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाया है, हमारे कलाकारों को मौका दिया है, वहीं हमारे इन छोटे व्यवसायियों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा, और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत यहाँ की इकाई को अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चले, क्योंकि आज का युवा राजनीति में अगर आगे बढ़ता है, समाज के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में वो पेशेंस होना चाहिए, वो धैर्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उस वाक्य से जुड़े हैं जिसमें माननीय अपने नेता, अपने पुरोधा विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक चलते रहो। तो मैं आज के युवाओं से यही कहूंगा कि आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष कीजिए, लगातार अपने निरंतर प्रयास से लगे रहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं, 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आज की पीढ़ी के युवाओं को अदा करना है। इसलिए मैं युवाओं से कहूंगा कि आइए इस विकसित भारत बनाने में, इस विकसित बंगाल बनाने में आप अपना पूरा योगदान दीजिए। आज के दिन मैं आनंदपुर में भीषण आग में जो हमारे श्रमिक मारे गए हैं, मृत्यु हुई है जिनकी, उनके प्रति मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता परिवार, पूरा भाजपा परिवार उन परिवारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक एक परिवार के दर्द को अगर कोई बांट सकता है तो भाजपा का परिवार बांट सकता है। आज के दिन मेले के इस अवसर पे मैं आप सभी को पुनः इस मेले की शुभकामना देता हूं, और मैं अपने प्रदेश इकाई से कहूंगा कि आप इसी प्रकार के इस कार्यक्रमों को अंजाम देते रहिए। हम बंगाल के लोगों के प्रति कटिबद्ध हैं, हम बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह से संकल्पित हैं, और बंगाल का युवा, बंगाल की महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़े, इसकी चिंता हमेशा हम करते रहेंगे। मैं आज इस अवसर पे, मां की ये भूमि है, हम दुर्गा के नवरात्रा से लेकर
मां काली की पूजा की आराधना जब करते हैं तो किस प्रकार से बंगाल की संस्कृति पूरे देश में अपने आप में अलग स्थान बनाती है। और मैं कह सकता हूं कि मां के आराधना में, शक्ति की उस आराधना में हमारी मातृशक्ति को हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमेशा इस आराधना को आगे बढ़ाया है। हम आज के दिन अपने मां दुर्गा के उस पवित्र भूमि को भी नमन करते हैं, जिन्होंने इस पूरे शक्ति के हमारे पूजा को आगे बढ़ाया। मैं आज के दिन बंगाल के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि मां दुर्गा के माध्यम से आपने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है, एक शक्ति में बांधा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार नारा लगाएं कि हम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का मना रहे हैं। भारतीय संस्कृति की, भारतीय विरासत को आगे बढ़ाना है तो हम सबको इस वंदे मातरम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय सभापति महोदय को, যিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। আমি সম্মানীয় অতিথিদের বলবো যে আমাদের ভিআইপি লাউঞ্জে বসে তাদেরকে বসবার জন্য বলবো, এবং যারা সম্মানিত দর্শকগণ যারা এখানে এসেছেন, যারা এই এলাকার সাধারণ মানুষ এখানে এসেছেন, পরবর্তীতে যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক এবং বিচিত্রা অনুষ্ঠান রয়েছে সেটা দেখবার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পরবর্তী যে অনুষ্ঠান